नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एटीएन एक्सप्रेस की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। NDHM के अंतर्गत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और इससे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। प्रारंभिक चरण में इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था और अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी की गई। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें 15 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चन्नी कैबिनेट में सरकार में मंत्री रहे नेताओं को भी जगह दी गई तो कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 15 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वाले सभी 15 कैबिनेट स्तर के हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का दूसरी कैबिनेट विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने शपथ ली। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वे सबसे राज्य मंत्री होंगे। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ST, 1 ब्राह्मण चेहरा है। भारत बंद की वजह से 25 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की हार्ट अटैक से मौत। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 40 से ज्यादा किसान संगठनों का भारत बंद शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चला। किसानों के भारत बंद को करीब 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। बंद को देखते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा में पुलिस अलर्ट पर रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस सरकार को अन्नदाताओं का दुख, दर्द और तकलीफ महसूस नहीं होती, उस सरकार का दिल, दिमाग और आत्मा बंजर है। किसान जो देश की रीढ़ है, उन्हें गरीब रखकर क्या देश कभी समृद्ध, सक्षम, सबल बन पाएगा? जिस मुंह से अन्नदाताओं का उगाया अन्न खाते हैं, उसी मुंह से फंडदाताओं के फायदे के लिए देश के किसानों के विरुद्ध दुष्प्रचार करते अपशब्द कहते लज्जा नहीं आती। भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने के लिए जन कन्वेंशन का आयोजन किया। इस दौरान माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने वर्तमान सरकार को किसान, मजदूर व छात्र विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सरकार से अविलंब फसल क्षति मुआवजा किसानों के खाते में भेजने की मांग की। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद को बिहार में महागठबंधन सहित सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। इस बीच पटना के महात्मा गांधी ब्रिज को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। दरभंगा में बंद समर्थकों ने बिहार संपर्क क्रांति रोक दी। आरा में बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पटना में बंद का असर देखा गया। गया में किसान कानूनों के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते हुए बिहार के गया जिले में राजद विधायक विनय यादव एवं मंजू अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से जुलूस निकाला, जो शहर के काशीनाथ मोड़, समाहरणालय, केदारनाथ मार्केट, GB रोड होते हुए टावर चौक पहुंचे। इस दौरान बंद समर्थक कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में नवादा जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में भारत बंद के दौरान सड़कों पर बाजार बंद किया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने भारत बंद किया है। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश सख्त। सीएम ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, केंद्र सरकार अपने फैसले पर फिर करे विचार, ये सभी के हित में है। नीतीश कुमार दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले नक्सल समस्या, सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों की बैठक में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है उस पर फिर से विचार करें। यह सबको पता है कि जातीय जनगणना कराने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा सकती है। जातीय जनगणना में
कई लाख जाति उपजातियां आ जाएंगी, लेकिन उसका विभाजन तो किया जा सकता है, उसे एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए फायदेमंद है। पिछले लोगों को आगे लाने का ये बेहतर तरीका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि उग्रवाद घटनाओं में बहुत कमी आई है। वर्ष 2016 में 195 उग्रवाद घटनाएं हुई थी। यह संख्या 2020 में घटकर 125 रह गई है। नक्सल विरोधी अभियान में हमारी सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय बना रहेगा। हम सब मिलकर इस युद्ध को अवश्य जीतेंगे। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार गुरु अविनाश तिरंगा को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। पटना स्थित मौर्या होटल में बिहार मेडिकल समिट के मंच से कोरोना काल में मानवता की सेवा के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया। मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। कटिहार जिले में 9 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। इस बार जिले में करीब 17.5 लाख मतदाता 3231 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें करीब 9 लाख पुरुष मतदाता जबकि करीब 8.5 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी रोजी कुमारी ने बताया कि फिलहाल जिले में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जबकि पहला चुनाव 29 सितंबर को कुर्सेला, कटिहार ग्रामीण, डंडखोरा और हसनगंज प्रखंड में होना है। गया धनबाद रेल सेक्शन के मझअंडी कोडरमा स्टेशनों के बीच बॉक्सन एमटी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना सुबह करीब 8:50 बजे की है। इस कारण गया धनबाद सेक्शन पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल झारखंड चैप्टर की ओर से एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित होटल दिकेन में आयोजित कार्यक्रम का आरंभ एएमपी के स्टेट हेड रियाज आलम के तिलावत कुरान से की गई। अपने स्वागतीय संबोधन में एएमपी के स्टेट सेक्रेटरी कमर फहीम ने कार्यक्रम में उपस्थित बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर सीनियर आईएएस ऑफिसर और कृषि विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी और रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के समक्ष एएमपी के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे समाज के शैक्षणिक उत्थान के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। पश्चिम चंपारण जिला के स्तरीय सीनियर बालिका प्रतियोगिता के उपरांत चयनित बालिका कबड्डी के खिलाड़ियों को पश्चिम चंपारण कबड्डी संघ के द्वारा बेतिया शहीद पार्क में एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में चयनित बालिका खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के द्वारा ड्रेस व प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। पश्चिम चंपारण के नौतल अंचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज मंगलपुर कला के वार्ड नंबर 6 में अचानक लगी आग से दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। इस आग में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। भारत स्वच्छ अभियान से प्रेरित होकर योगी बाबा ने कटिहार के मनिहारी गंगा तट के नाम से सुप्रसिद्ध मनिहारी रेलवे स्टेशन परिसर में कूड़े के ढेर को खत्म कर इसे बागीचा को सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा आदित्य योगी तिलकनाथ जी महाराज के इस कार्य की यही स्थानीय लोगों ने स्तर पर खूब तारीफ हो रही है। बिहार पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण में मतदान होने वाले प्रखंडों में प्रचार प्रसार थम गया। इसी बीच बाहुबलियों और शराब माफियाओं पर नजर रखने के लिए आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में खुफिया और सीआईडी की टीम को भी एक्टिव कर दिया गया। ये टीम इनपुट जुटाकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जानकारी देगी। मुंगेर के टेटियांबर प्रखंड के नोंजी पंचायत अंतर्गत बड़ी शाता गांव के कुएं की दूषित पानी पीने से फैली डायरिया से 2 बच्चियों की मौत हो गई। 6-7 बच्चे बीमार पड़े हैं। सबका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बेतिया में ट्रक व ऑटो के टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच भेज दिया गया। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मलाही की है। बिहार के गया में अंतः सलीला फल्गु तट पर दिल्ली से आए सोशल वर्कर अशोक रंधावा ने कोरोना काल के गाल में समाये लोगों की भटकती आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए विष्णुपद स्थित देवघाट के अंत सलीला फल्गु तट पर सामूहिक पिंडदान और तर्पण किया। अशोक रंधावा ने बताया कि वह कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोगों थे जिनकी मौत के बाद अस्थियां विधिवत श्राद्ध कर्म के बाद प्रवाहित नहीं की गई थीं।
मनेर प्रखंड क्षेत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय के परिसर में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सीडीपीओ के द्वारा अन्नप्राशन कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला की गोद भराई रस्म की कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद, सीडीपीओ सुषमा कुमारी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में सेविकाओं व सीडीपीओ बीडीओ ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म में शामिल होकर रस्म को पूरा किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।